Praise the Lord. God is good and all the time. परमेश्वर सच में भला है ना? आज का जो मंडे का जो डिसाइपलशिप है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। बहुत मतलब उसमें से हमें कुछ बातें सीखने मिलती है। कुछ परमेश्वर बात करता है हमसे कि हम किस लिए बुलाए गए हैं, हमारी बुलाहट क्या है, हमें कैसे मसीह में बढ़ना है। इसके लिए हमने ये जो शुरुआत की है, और मैं देख रहा हूँ कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 होते ये संख्या बढ़ती जा रही है। ये मतलब परमेश्वर हमसे बात करता है। यदि हमें वो सीखने की चाहत है, परमेश्वर आज सच में जबरदस्त काम करेगा। और आज हम सभी के लिए, आज जो बात करेगा परमेश्वर हम सब के लिए है, हम सब के लिए है। जो हम सीखेंगे और इसमें से कुछ पढ़ेंगे हम, और उस पर चलने वाले, केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे उस पर बनने की। और आज का टॉपिक भी ना जबरदस्त है। आज का टॉपिक जो है बहुत जबरदस्त टॉपिक है। हाँ, Praise the Lord। लेकिन इसमें जो है ना, इस टॉपिक में करेला खाया है, करेला खाया है, करेले का जूस पिया है। करेले के जूस से क्या होता है? हाँ, डायबिटीज कम होता है। क्या होता है? पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाती है। मुंह कड़वा हो जाएगा करेले के नाम से, एकदम ये कड़वा हो जाए। यदि आपके पेट की बीमारियां यदि आपको ठीक करनी है तो आपको करेले का जूस तो पीना पड़ेगा। आपको करेले का जूस पीना पड़ेगा। जब तक आप दवा नहीं खाओगे ठीक नहीं होगी। ये कलाम जो है, ये मसीह का, परमेश्वर का जो वचन है वो दवा है। ये दवा है। खाने में कड़वी लगेगी लेकिन पेट के अंदर जाकर सारी बीमारियां दूर करके ढाल देगी। तो आपको क्या चाहिए बोलिए? कान का खुजली मिटाने वाला प्रचार चाहिए, क्या बीमारी ठीक करने वाला प्रचार चाहिए? सीखने वाला चाहिए, क्या सिखाने वाला चाहिए? क्या जो हम है नहीं वो दिखाने वाला को प्रचार चाहिए? खैर, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज का जो टॉपिक जो है, अपने आप को ज्यादा खास ना समझे। क्या है? अपने आप को ज्यादा खास ना समझे। आप बोलते कि यार ये ऐसा कैसा? हाँ, हम लोग खास है ना? कौन बोलता हम खास है? बताइए, खास है? आप लोग खास है? मैं जो जो पूछूंगा आपको जवाब देना पड़ेगा। बोलिए, मैं वचन से बात करूंगा। वचन के बाहर एक भी प्रचार नहीं है मेरे पास। मैं कान के खुजली मिटाने वाला प्रचार नहीं करता। जो जख्म मिटा सकता है, जो जख्म पर मरहम पट्टी लगा सकता है, दर्द होगा लेकिन ठीक होगा। लेकिन ऐसे वचनों को मैं बताऊंगा कि आपकी गलतफहमियां जो है, हमारे अंदर की जो गलतफहमियां दूर हो जाएगी, और ये हमें आगे जाकर हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ बनेगी, ताकि परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के मार्ग में जो हमें अगुवाई करता है, हमें
दृढ़ करेगी और हमें मजबूत बनाएगी। हर एक जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट, परखने की आत्मा, उसमें हम मजबूत बनेंगे कि हमें क्या परखना है, कि कौन से वचनों को परखना है ना, कैसे लोगों को परखना है। कई बार हम लोग अपने आप को इतना बड़ा कर देते हैं कि हम उसमें बह जाते हैं, कि शैतान जो है हमारी ओर खड़ा रहता है, ताकते रहता है कि कैसे मैं इनको फंदे में फंसाऊं, और शैतान हमेशा उसी ताक में रहता है कि कब आप फंदे में फंस जाए। और परमेश्वर का वचन, इसमें से मैं आगे जाके मैं वचन बताऊंगा आपको कि क्या वचन कहता है, लेकिन कुछ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा मायना बताता हूं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जैसा तुमको मैंने दिया हुआ है उसमें बढ़ो, ना कि उससे और बढ़कर, उससे कई गुना बड़ा, ज्यादा बड़ा कर। जो तोड़ा तुमको दिया हुआ है वो तोड़े के अंदर ही हमें काम करना है ना ज्यादा, भले कम हो जाएगा चलेगा, बढ़ाने वाला खुदा है, ऊंचा उठाने वाला खुदा है। हम अपने आप से बढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद हम उस बहेलिए के जाल में फंस सकते हैं, हम उस परेशानियों में फंस सकते हैं, क्योंकि शैतान उस गरजने वाले सिंह के समान वो उस ताक में है कि हम कब फाड़ खाए, उस ताक में है कि हम कब नाश हो जाए, उस ताक में है कि कब मैं इनको दबोच लूं और कब ये नाश हो जाए, कब ये मसीह के रास्ते से भटक जाए। उस ताक में रहता है। जब तक हम मसीह के सुरक्षा कवच में हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। यदि हम उस सुरक्षा कवच से बाहर जाते हैं तो शैतान हमेशा हमारी ताक में रहता है कि कब ये बाहर आए और कब हम फाड़। और आप ऐसा करने के समय में कब आप उस सराउंडिंग में से, उस कवच में से बाहर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि शैतान ने कब आप पर अटैक किया और कब आप नीचे गिर गए। आपको पता भी नहीं चलेगा। शैतान इतना धूर्त है कि आपको इतना ऊंचा उठा देगा, आपको इतना फंसा देगा, इतना ऊंचा उठा देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब गिर गए हैं। इसलिए उसके हमेशा, उसके हर एक तीरों को आपको पहचानने के लिए स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट आपके पास में होना जरूरी है, कि परमेश्वर के वचनों को गौर से पढ़ने की कोशिश करें। हम कई वचनों को हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम पढ़कर पढ़ के हमारे नजरों से उसे अलग करते, लेकिन हर एक वचन का महत्व परमेश्वर ने हमें सिखाया, समझाया है। पढ़ेंगे उस वचन को आज कि आपकी गलतफहमी मैं दूर कैसे करता हूं। मैं नहीं तो वचन आपकी गलतफहमी दूर करेगा। पढ़िए रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, उसका 3 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। समझ में है क्या लिखा है? अपने आप को बढ़कर न समझे, जैसा, फिर से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़िए ताकि सबको वो वचन समझ में आ सके, धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ही ये महत्वपूर्ण वचन है कि अपने लाइफ को, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को दृढ़ करने के लिए ये वचन आपके जिंदगी में एक मरहम पट्टी के जैसा आपको काम करेगा। ये आपको वो कभी भी गिरने नहीं देगा,
आपको हमेशा वो याद दिलाएगा, अपनी हमारी औकात और हमारा ओंदा हमें याद दिलाएगा, हमारी कॉलिंग हमें याद दिलाएगा कि हम गिर ना जाए। वचन साफ साफ लिखता है, परमेश्वर हमें कई बार हमसे बात करता है, लेकिन उसकी बातों को हम सुना करके हम वो काम को करने की कोशिश करते हैं कि कोई मुझे अच्छा समझे, कोई मुझे मेरी वाह वाह करे, कोई मुझे देखे कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं। हम इतने आपको अच्छा समझ जाने लग जाते हैं कि मैं तो उनसे बहुत अच्छा काम करता हूं, अरे मैं तो इतना प्रार्थना करता हूं, मैं इतना सुसमाचार सुनाता हूं, मैं इतने लोगों से मैं मिलता हूं, मैं इन लोगों के जैसा नहीं हूं, मेरा कॉलिंग अलग है, मुझे अलग दिया है। बल्कि परमेश्वर ने सबको अलग अलग तोड़ा दिया हुआ है, लेकिन वो तोड़ा जो दिया हुआ है खुदा ने आपको, वो तोड़े में काम न करते हुए उससे कई बढ़कर करने की कोशिश हम करते हैं, ताकि हम इससे बढ़कर काम कर सके। अरे मैं तो उससे ज्यादा है, अरे मैं उससे तो ज्यादा प्रेयर करता हूं, मैं तो ज्यादा उपवास करता हूं, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मेरी कॉलिंग में मैं प्रार्थना करता हूं, ये लोग हील हो जाते हैं, मैं यहां जाता तो वो काम हो जाता है, मेरे पास में काउंसलिंग करता तो वो लोग के डोर ओपन होते हैं। जिस जगह पर आपको हर जगह पे परमेश्वर आपको लज्जित पज्जित होने नहीं देगा, आपको लज्जित पज्जित होने नहीं देगा, लेकिन उस तोड़े में जो तोड़ा परमेश्वर ने दिया हुआ है, उस तोड़े को अनुसर के उस तोड़े के अंदर में आपको काम करने की जरूरत है। ये जो है, ये डिसाइपलशिप का ये एक पहलू है आपको आगे बढ़ने के लिए। ये चीजें जो है अगर आप नहीं सीखोगे तो आने वाले दिन में आप कब वो बाउंड्री में से बाहर क्रॉस करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर बहुत ही सरल तरीके से आपसे बात करता है, आपको समझाता है, लेकिन शैतान हमें इतना भरमा देता है, शैतान हमें इतना उलझा देता है, आपको बोलेगा जाओ उधर, अरे तू एकदम जबरदस्त काम कर रहा है, अरे जाओ उधर प्रार्थना कर, अरे जाओ उसके लिए वो दुखिया बहन दुखा रही है, जाओ उसके साथ उसको काउंसलिंग कर, अरे जा तू उसके लिए प्रार्थना कर, जा तू उधर जाके वो हॉस्पिटल में पड़ा है, उधर जा इधर जा। ये सारे काम आपको भरमा देगा। क्या बोलेगा? यू आर द ग्रेट, तुम ग्रेट काम कर रही है मेरी बहन, जा मेरी माँ, तू अच्छी काम कर रही है, जा मेरे भाई, तेरे इससे प्रार्थना से क्या जबरदस्त काम हो रहा है, तू ये इधर उधर लोगों को मत देख। शैतान आपको हर जगह पे परमेश्वर का काम कर लेगा, लेकिन आगे जाते समय में उस चीज में आप भरमाए जाओगे और आप क्या हो जाएगा, उसमें डिसेप्शन में आ जाओगे कि आपको क्या कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने लूका में जब हम पढ़ते हैं, लूका उसका 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो 9 से लेके आगे कि एक दो व्यक्तियों के बारे में, यीशु मसीह एक दो व्यक्तियों के बारे में बता रहा है, दो व्यक्तियों के बारे में बता रहा है। क्या पढ़ेंगे आप हम उसको? उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का क्या अर्थ है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखे और सुनते हुए भी न समझे। फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। उसने उससे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, हम तुच्छ को जानते थे, दूसरों को तुच्छ जानते थे, दूसरे को तुच्छ जानते थे, दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, दूसरे मनुष्य के समान, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी कमाई का सब दशमांश भी देता हूँ, तो चुंगी लेने वाले ने दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन छाती पीट कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह दूसरा नहीं
परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। कई बार आपको ऐसा लगता होगा, कई बार मैं इनसे अलग है प्रभु, मैं उनसे अलग काम करता हूं प्रभु, मैं तो दशमांश देता हूं, मैं सबसे ज्यादा उपवास करता हूं, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं 4 बार उपवास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं इन लोगों में ये जितने हैं ना प्रभु, मैं इनसे अलग बैठता हूं, इनका सहाय मेरे पर नहीं चाहिए प्रभु, मेरे को नहीं चाहिए इनका सहाय, मैं अलग है, मैं प्रार्थना अलग करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मेरा दशमांश में मैं बराबर देता हूं, मेरा ओंधा बड़ा है। प्रभु तेरा वचन कहता है बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देते प्रभु, हम प्रभु को सिखाते, हम प्रभु को सिखाते, वो दूसरे को हम तुच्छ जानना चालू करते हैं। ये वचन आपको रोमियो में क्या कहता है, जितना तुम्हारा काम दिया हुआ है उतने काम में रहो। उससे बढ़कर परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर आपको सिखाता है कि आप भरमाए ना जाओ, आपको हर बार सिखाता है परमेश्वर कि प्रभु, हम सिखाते प्रभु को, प्रभु ये बराबर नहीं लोग, प्रभु मैं इनके साथ में हमेशा रहता हूं, तेरे को नहीं मालूम प्रभु ये अलग अलग काम करते, जैसे ऐसा लगता है कि इन्होंने परमेश्वर को बनाया है, इनको परमेश्वर ने पैदा किया है, ऐसा लगता है। ये परमेश्वर को सिखा रहे हैं कि प्रभु तेरे को मालूम नहीं है, मैं रहता हूं इनके साथ में, ये क्या करते क्या नहीं मेरे को मालूम, तेरे को क्या मालूम प्रभु। अरे जिसने पैदा किया है वो तेरे को ऊपर से देखता है, जो हमको पैदा किया हुआ है हम उसको ज्ञान, परमेश्वर के बुद्धि के सामने हमारी बुद्धि एक बालू के किन के समान भी नहीं है, लेकिन हमारी वो बालू के किन की बुद्धि हमें परमेश्वर से भी बढ़कर बना देती है। हम परमेश्वर को ज्ञान सिखाने लग जाते हैं, प्रभु मैं ये करता हूं, मैं वो ऐसा करता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं यहां जाता हूं प्रभु, मैं अलग रहता हूं, मेरा एटीट्यूड ऐसा प्रभु। परमेश्वर बोलता है तेरा ये सब कुछ काम का नहीं है। उसमें अगर आप पढ़ते हैं लूका उसका 17वां अध्याय में अगर आप आते हैं, लूका उसका 17 अध्याय में मेरे ख्याल से 9 क्या 10 वचन है। 10। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके जिसकी आज्ञा में तुम्हें दी गई, तो कहो हम निकम्मे दास है, हम निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है, हमने वही किया है। हम अपने आप को क्या समझते हैं, यीशु मसीह के साथ में जो चेले थे वो चेले मालिक नहीं थे, हमने अपने आप को मालिक समझ के रखा हुआ है, हमने अपने आप को ऐसे मालिक समझ के रखा है कि ये लोग तो मेरे अंडर में है काम करते, मैं इनसे बढ़कर काम करता हूं। परमेश्वर ने कहा मैं सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया। हमें सेवा करने वाले कौन है? नौकरदार, हम लोग सब उसके दास है, हम संगी दास है, सेवाधारी लोग हैं हम लोग। और हम यहां पर हम नौकर नहीं परंतु मालिक बनकर बैठे कि प्रभु ये लोग तो अलग है, एक काम करो ऐसा है, ऐसा है, हम लोग ऑर्डर्स पे ऑर्डर। परमेश्वर आपको उस औंधे से भी और भी बढ़ाएगा। भले आप प्रार्थना में ज्यादा बढ़ते होंगे, आप वचनों में ज्यादा होंगे, आपकी कॉलिंग में ज्यादा बढ़ जाओगे, हर एक काम करोगे, लेकिन जो तोड़ा दिया हुआ है, वचन क्या कहता है, जो तुम्हें क्या लिखा है वो वापस पढ़ेंगे रोमियो 12 का 3। क्योंकि उस अनुग्रह के कारण हाँ हर एक से कहता हूँ
कि जैसा समझना चाहिए, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, अपने आप को ना समझे। बस कोई भी जितना आपको दिया है उससे बढ़ अपने आप को भले कम समझेगा चलेगा, क्योंकि उचित समय पर परमेश्वर आपको उठाएगा। हम अपने आप से उठने की कोशिश करेंगे तो हम गिर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जब ऊंचा उठाएगा आपको कोई गिरा नहीं सकता। मनुष्य आपको ऊंचा उठाए तो गिरने की संभावना है मेरे भाइयों, लेकिन खुदा यदि आपको उठाए तो आपको किसी की हिम्मत नहीं आपको गिराने की। एक बार आप अपने आप से उठने की कोशिश करेंगे, गिरने की संभावना है, लेकिन खुदा बाप अगर उठाएगा तो उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो तोड़ा आपके पास में है, जो खुदा ने आपको, देखो यहां पर बैठे हुए हैं, जो मैं कर सकता आप नहीं कर सकते, आप जो कर सकते ये नहीं कर सकते, ये जो कर सकते वो नहीं कर सकते। सबको अलग अलग काम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यदि ये घर बनाना है, अगर ये घर बनाना है, यदि ये भवन बनाना है, अगर सब लोग एक ही इलेक्ट्रिशियन का काम करेंगे तो ये वॉलपेपर कौन लगाएगा, वो फ्लोरिंग को कौन काम करेगा, कारपेंटरी का काम कौन करेगा। सबको अलग अलग काम दिया हुआ है, लेकिन कई लोग क्या होते मिनिस्ट्री में काम करते समय में, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी काम करना है, मुझे ये भी है वो भी है। आप ढंग के काम नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसमें आप माहिर इतना परमेश्वर करेगा कि आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। जितना आपको जो काम दिया है, यदि पास्टर सलोमी का काम प्रतीक्षा को देगा, प्रतीक्षा का काम सलोमी नहीं कर सकेंगे वो लोग। प्रतीक्षा को बोलेगा इंजेक्शन जाके दे तो इंजेक्शन नहीं दे सकेगी, और सलोमी को बोलेगा अकाउंट का काम कर तो नहीं कर सकेगी। तुमको सबको हमको अलग अलग काम दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारा नंबर नहीं आएगा। परमेश्वर ने यदि हमको बनाया हुआ है, परमेश्वर ने यदि हमें तोड़ा दिया हुआ है तो जरूर काम में आएगा, लेकिन उसका इंतजार करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। उसका इंतजार करना जरूरी है, लेकिन हम इंतजार करना नहीं चाहते। हमें अभी चाहिए, हमें अभी चाहिए। खाना बनाने के लिए भी, खाना बनने के लिए भी टाइम लगता है। यदि बिरयानी पकानी है तो उसको अच्छे से दम देना पड़ता है, नहीं तो कच्चा बिरयानी खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। उसको समय देना पड़ता है। खाना कच्चा खाओगे तो पेट खराब होने की संभावना। लेकिन हम सब, मुझे ये काम भी करना है, मुझे साउंड भी चेक करने का है, मुझे गिटार भी बजाने का है, मुझे कीबोर्ड भी बजाने का है, मुझे वर्शिप में भी खड़ा रहने का है, मुझे वचन भी बात करने का है, मुझे वहां पर भी प्रचार भी करने का है, मुझे सबसे आगे 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 भी करने का है। सब काम नहीं, परमेश्वर ने स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ, ऊंधा दिया हुआ है। आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर बोलता है जिसे मैं ऊंचा उठाना चाहूं उसे ऊंचा उठाता हूं, जिसे मैं नीचे गिराना चाहूं मैं इसे नीचे गिरा दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। अपने आप से उठने की कोशिश ना करे। परमेश्वर यदि तूने मुझे बुलाया है तो मैं उसका इंतजार करूंगा। परमेश्वर सही उचित समय पर मेरे भाई और बहनों आपको उठाएगा। अपने आप से वो जो तोड़ा दिया है उस तोड़े को इस्तेमाल करने की आप कोशिश करें। परमेश्वर वो चाहता है आपके अंदर कि मेरे बच्चे आज्ञाधारकता में चले, अधीनता में चले। परमेश्वर अधीनता में रहने वाले से बहुत प्रेम करता है। अधीनता में जो जो नहीं रहे वो आदम से लेके उन प्रकाशित वाक्य पर जो जो अधीनता में नहीं, हम पढ़ते कई तो दास गिर गए हैं। परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता उस अधीनता में, जितना परमेश्वर अधीनता से नफरत करता। जो आज्ञाधारिका में नहीं रहते उससे परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर को क्रोध आता है उससे।
परमेश्वर आदम को भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसने जो काम बोला परमेश्वर ने आदम को ये मत कर, तो उसने उसके विपरीत किया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर अनुग्रह नहीं करता है, परमेश्वर क्षमा करता है, लेकिन परमेश्वर के विपरीत चलने का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि आपने काम किया है, यदि आपने गलती की है, उसकी सजा तो मिलती है, लेकिन परमेश्वर उतना प्रेम भी करता है आपसे। लेकिन दाऊद ने ये किया तो उसका खामियाजा ना उसको भुगतना पड़ा। हर एक को, आदम ने किया, आदम को उसका भुगतना पड़ा। हर एक जो बाइबल में लिखे हुए जो लोग हैं, अच्छे अच्छे दास है, उनके बारे में परमेश्वर ने अच्छे से लिख के रखा हुआ है। मूसा को तक को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। मूसा कनान देश नहीं पहुंच पाया, एक आज्ञा न मानने के कारण। हम मानना नहीं चाहते, हम परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते, उसकी आधीनता में रहना नहीं चाहते। हम तो ये चाहते कब मैं कैसे बढ़ूं, कैसे लोग मुझे पहचाने, कैसे मैं लाइमलाइट में आऊं, कैसे मैं आके मैं प्रीच करूं और सारा जमाना मुझे देखे, कैसे मैं हीलिंग मिरेकल। हम ये देखते हैं, हमारे अंदर क्या है वो देखते नहीं। हम वो देखते कि वो भाई क्या कर रहा है, उससे बढ़कर मैं करना चाहता हूं। वो बहन क्या कर रही है, वो बहन से बढ़कर मैं करना चाहता हूं। हम ये चाहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने क्या कहा, जितना तुम्हें मेरे अनुग्रह के कारण मैंने दिया हुआ है, वो अनुग्रह के कारण उतना ही काम करो जितना आपको कहा गया है, उससे बढ़कर नहीं। मैं उचित समय पर तुम्हें उठाऊंगा। ऐसा नहीं कि 9 के 9 वरदान परमेश्वर ने दिया, आपको इस्तेमाल होंगे जरूर 100%। जहां पर जिस जगह पर इस्तेमाल होना है वहीं पर परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अपने आप से करने की कोशिश ना करें ताकि आप परीक्षा में ना पड़े, आप लज्जित वज्जित ना हो जाए। आपको मालूम है कि मेरा काम ये परमेश्वर ने मुझे इसमें दिया, आपका परमेश्वर उसमें और आगे बढ़ाएगा। लेकिन आपका काम छोड़ के आप दूसरा काम हाथ में लोगे, ना ये काम होगा ना वो काम होगा आपसे। शैतान गरजने वाले सिंह के समान घूम फिर रहा है ताकि किसको फाड़ खाए। वो शिकारी के जैसा शिकार की खोज में रहता है। वो आपने शिकारी को देखा होगा कि वो जाला जब बिछाता है, पंछी जब आते हैं उसके अंदर, शिकार जब उस जाले के अंदर फंसता उसको पता नहीं चलता कि हम जाले के अंदर फंसे हुए हैं। हम जाले के अंदर फंसे लोग पता ही नहीं चलता। पंछियों के लिए दाना डालते हैं, वैसे वो दाना डालता है आपको। कर बिंदास, कुछ नहीं, मेरी बहन जा, कौन देखता तुझे, बिंदास जा, जाकर। और हम जाते भी और काम होता भी है। ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम से अगर एक बच्चा भी अगर नाम लेता है, वो सामर्थ्यशाली यीशु का नाम है, उससे काम होना ही होना है, उसमें कोई गुंजाइश है। शैतान को मालूम है यीशु नाम सर्वशक्तिमान नाम है, सर्वशक्तिशाली नाम है। वो यीशु के नाम से हर एक काम होएगा, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी यीशु मसीह खुदा है। ये मालूम है शैतान को। लेकिन आपको इतना वो बड़ा चढ़ाकर आपको खड़ा कर देगा कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप उससे ज्यादा काम कर सकते हैं। ब्रदर, मेरे सिस्टर, अरे आपका पोजीशन आपको मालूम नहीं है, आपका क्या पोजीशन है, जाओ बिंदास। और वो प्राइड में, उस घमंड में हम इतने गिर जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब जाकर उस बहेलियों के जाल में फंस गए। परमेश्वर सच में आपको बनाएगा, उचित समय पर आपको बनाएगा। मेरे भाई और बहनों, जो तोड़ा दिया है उस तोड़े में काम करने की कोशिश करें ताकि आप उचित समय पर उठाए जाए। परमेश्वर आपको और भी बढ़ाएगा, और भी आपसे काम कराएगा। इसलिए एक टॉपिक का नाम दिया है, अपने आप को खास ना समझे। लेकिन आज की दुनिया में हम देखने जाएंगे, हर एक जन को खास बनने की क्या है, धुन लगी हुई है। हर एक को, कौन नहीं चाहता बताइए।
यहां पर बैठे हुए कौन नहीं चाहता कि मैं लाइमलाइट में ना हूं? बताइए, एक भी जन है ऐसा? ऐसा कोई नहीं है कि वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहता, वो प्रकाश में नहीं आना चाहता। कौन है ऐसा कि वो बोलेगा मिराकल नहीं करना चाहता? कौन है ऐसा कि वो बोलता कि नहीं, मैं कैसे आगे आ जाऊं? चाहे फोटो हो, चाहे वीडियोग्राफी हो, या फैक्ट है, चाहे पास से कोई बड़ा दास है। हमारे पास एक भाई है, वो लोगों को धक्का बिक्का मार के एकदम आगे चला जाएगा, लोग गिरने तक कुछ भी रह जाओ, लेकिन फोटो में आना चाहिए। भले कोई नहीं आए चलेगा, जब लोगों के सामने जाके खड़ा हो जाएगा। हर एक जो व्यक्ति है लाइमलाइट में आना चाहता है, हर एक व्यक्ति। मैं कैसे वर्शिप करूं? हर एक है, आप में कोई बुराई नहीं है। आप हर एक जो है क्या करना चाहता है? परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना चाहता है। हर एक जो है परमेश्वर के नाम की बड़ाई करना चाहता है, लेकिन बड़ाई करने का तरीका गलत है। बड़ाई करने का तरीका गलत है, परमेश्वर ऊंचा उठाने का तरीका गलत है। हर एक जन है स्प्रिंग के जूते पहनना चाहता है। हर एक जो है स्प्रिंग के जूते पहनना चाहता है। डायरेक्ट गुड़ी मारा के डायरेक्ट तीसरा माला, डायरेक्ट कोई ऐसा है ना। हम लोग बचपन में वो कार्टून देखते, स्प्रिंग के जूते ऐसे आते थे ना, वो ऐसा देखते हुए हीरो किधर ऊपर से डायरेक्ट करे, इधर से नीचे डायरेक्ट ऊपर। हर एक जो है व्यक्ति वो मसीह में है भी यही बात है कि हर एक जो है झट से ऊपर उठने की उनको धुन लगी है। जितने आप देखते हैं परमेश्वर के दास जितने भी हैं, वो आसानी से ऊपर नहीं आए हैं। उन्होंने अपना दिन रात एक एक, उनकी बैक हिस्ट्री आप देखेंगे, उन्होंने अपना रात दिन एक किया हुआ है, अपने घुटने घिसे हुए हैं उसके लिए, अपना परिवार से अलग रह रह के, अपने परिवार के कितने दिन तो उन्होंने मुंह नहीं देखे होंगे, अपना सेक्रीफाइस कर करके कि परमेश्वर के लिए उन्होंने अपने आप को चढ़ा दिया है, अपने आप को त्याग दिया है। खाना त्यागा है, कपड़े त्यागे, उनसे कुछ नहीं चाहिए उन्हें, केवल परमेश्वर हो। आप अगर बड़े बड़े दासों को देख, ऐसे ही ऊपर नहीं आए सब, लेकिन आज हमें करना तो कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर आना जरूरी है। परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। हर एक परमेश्वर से प्रेम करने वाला परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है जितना मैंने तुम्हें अनुग्रह के कारण दिया हुआ है उतने में अगर होते तो आप फलोगे भी, फूलोगे भी, और आप प्रकाशमान हो जाओगे उस नगर के समान जो पहाड़ पर बसा हुआ है। वो छुप नहीं सकता, लेकिन खुद से अगर चमकने की कोशिश करोगे, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर बंद कर दिए जाओगे। समय समय पर वो रहेगा जो परमेश्वर चालू करेगा। जहां पर जरूरत नहीं, अगर वहां पर चमकने की हम कोशिश करेंगे तो हम बुझा दिए जाएंगे, वो लाइट बंद कर दी जाएगी सही उचित समय पे, और जरूरत नहीं है उधर लाइट लगा के चले जाएंगे। नो यूज, नो यूज। परमेश्वर वहां पर आपका इस्तेमाल करेगा जहां पर वो लाइट्स की जरूरत है। यदि कहता हूं कि पहाड़ पर बसा हुआ नगर छुप नहीं सकता, अगर ये लाइट धूप में अगर लगा देगा डोंगर पे, किसी को उसका यूज नहीं, इस्तेमाल नहीं है उसका। परमेश्वर उस अंधेरे में आपका इस्तेमाल करेगा, जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं वहां पर इस्तेमाल करेगा, जो बीमार है, जो जहां पर आपकी जरूरत है परमेश्वर वहीं पर आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप बोलेंगे मैं कहीं पर भी चमक जाऊं, कहीं पर भी जहां पर उजाला वहीं पर मैं चमक जाऊं, कोई इस्तेमाल नहीं है आपका, कोई जरूरत नहीं आपकी। आपको विदाउट अंधकार के आपका कोई जरूरत नहीं है, हमारा कोई जरूरत नहीं उस जगह पर वहीं पर जगह पे जरूरत है जहां पर अंधकार है,
जहां पर अंधकार में पड़े हुए लोग हैं, वहां पर परमेश्वर आपको चाहिए। चर्च में आपकी जरूरत नहीं है, परमेश्वर वहां पर इस्तेमाल करेगा जहां पर जिनको जरूरत है। इसलिए वचन बोलता है अपने आप को कभी भी खास ना समझे। इसलिए लूका उसका 17 अध्याय 10 फिर से हम पढ़ेंगे। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके, सब कामों को कर चुके, जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, वो कहो हम निकम्मे दास है, हम निकम्मे दास है। जो हमें करना चाहिए था, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया, हमने केवल वही किया। प्रभु हम निकम्मे दास हैं। अपने आप को हम मालिक बनने की कोशिश ना करें। हम निकम्मे दास हैं प्रभु। तूने हमें एक सर्वेंट करके भेजा हुआ है, हम लोगों की सेवका की। हम तैयार है प्रभु जी, हम काम करने के लिए। जो तू काम देगा प्रभु, वो काम करने के लिए हम तैयार हैं। मिनिस्ट्रिंग टू द पीपल, मिनिस्ट्रिंग टू द लॉर्ड, इसमें फर्क है। हर एक का अलग अलग समय है। परमेश्वर आपको उस जगह पर इस्तेमाल करेगा। पहले तो आप परमेश्वर की सेवा करें, उसके बाद में परमेश्वर उन लोगों में आपका इस्तेमाल करेगा। मिनिस्ट्रिंग टू द पीपल, परमेश्वर लोगों में आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमें बुलाया है उसके लिए। हम एक टूल्स है, हम एक जितने भी है, हम एक टूल्स है। जहां पर आरी का काम है, आरी का काम करेगा। जहां पर हथौड़ी का काम है, हथौड़ी का काम करेगा। जहां पर किले का काम है, किले का काम हो जाएगा। जहां पर वो रंधे का काम है, वहां पर रंधे का काम हो जाएगा। जहां पर फेविकोल का काम है, फेविकोल का काम रहेगा। लेकिन इस्तेमाल होएगा आपका। आप ये ना समझे कि मेरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मैं यहां पर पड़े पड़े बैठा हूं। यहां पर कई बार मैं देखता हूं, मेरे घर में एक बार काम चल रहा था, मेरे अपने घर का, वहां पर तो वो कारपेंटरी का सब सामान आया, सरमाई का आए, प्लाईवुड आए, सब कुछ, और टूल्स बिल सब आए घर में। और देखा सब दरवाजे का काम चल रहा था, दरवाजा वो घस रहा है, प्लाईवुड घस रहा है, फिर सरमाई का कटिंग कर रहा है, पेव को लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है। लेकिन मैंने देखा, आप वो कोशिश ना करें जो आपको बनाया नहीं है, नहीं तो आप ढक दिए जाओगे। आप वो बनने की कोशिश करें कि प्रभु मैं देखूंगा। मैंने एक दिन देखा कि प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना खिल्ला बनना है प्रभु जी, ना मुझे आरी बननी है प्रभु जी, मुझे वो सनमाई का बना प्रभु, कि मैं बस फ्रंट में दिख जाऊं। हाँ प्रभु जी, तू मुझे सनमाई का बनाया, मैं चाहता हूं कि मैं सनमाई का बनूं। सब जाके वो रंधा रंधे का काम कर रहा है, खिला खिले का काम, लेकिन हर एक टूल्स वहां पर काम में आया। हम हर एक जन जहां पर बैठे, मेरे भाई और बहनों, आप हर एक टूल्स दिए गए हैं, जहां पर आपकी जरूरत है वहीं पर आप फिट हो जाओगे। अगर आरी कीले को नहीं काट सकती, आरी का काम करेगा लकड़ा काटने का, हथौड़ी काम करेगी खिला ठोकने का, फेविकोल काम करेगा सनमाई का चिटकाने का। तो हमको अलग अलग टूल्स अगर परमेश्वर ने बनाए, वो है हमारे तोड़े। वो तोड़े के अंदर काम करे, ना कि वो तोड़े के बाहर हम काम करने की कोशिश करें, ताकि हम क्या है, हम निकम्मे दास है। परमेश्वर ने हमें निकम्मे दास बनाने की कोशिश बन जाए। हम निकम्मे दास बनने की कोशिश करें कि प्रभु मैं कोई नहीं, अपने आप को लीन और नम्र बनाए। हम अपने आप को हमेशा जमीन से जुड़े हुए, परमेश्वर तू मुझे जानता है प्रभु, मेरे सेवकाई को तू जानता है परमेश्वर, मेरे हर एक काम का लेखा जोखा तुझे पता है परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे हाथ में, मैं अपने आप को तुझे सरेंडर करता हूं परमेश्वर। परमेश्वर जब तुझे चाहे, जब तू चाहे प्रभु जी, तब मुझे उठा परमेश्वर। मैं अपने आप से उठने की कोशिश, मैं अपने आप से उठ ही नहीं सकता प्रभु, कि जब तक तू ना उठाए परमेश्वर,
मैं नहीं उठ सकता। उस बेतेल के कुंड के बाजू में बैठे हुए उस कोड़ी के समान, जब तक तू न उठाए प्रभु जी, मैं नहीं उठूंगा प्रभु। परमेश्वर जब उठाएगा तो आपको कोई बिठा नहीं सकता। यदि आप उठकर चले हो जाओगे तो आप कभी जिंदगी में बैठ नहीं पाओगे, तो आप दौड़ोगे जरूर। परमेश्वर ने आपको वैसा बनाया। अपने आप से कुछ बनने की कोशिश ना करें। जो आपको दिया गया काम है, वो काम यदि आप बखूबी से, ईमानदारी से, परमेश्वर की आधीनता में रहकर, वचनों पर चलकर, वचनों के आधीनता में वचनों को सही रीति से पढ़कर उस पर चलोगे, तो परमेश्वर आपको एक दिन सबसे बड़ा अधिकारी बनाएगा। सबसे जो आपके अंदर है उससे कई गुना आपने तोड़े के बारे में आपने सुना रहेगा। जो 1 दिया, 3 दिया, 10, उन्होंने अपने 5 दिया, उसने गाड़ के रखे। एक जो था उसके पास में, उससे भी लिया गया। परमेश्वर आपको जो है, जो काम नहीं करता उससे भी लेके आपको देगा कि परमेश्वर ये मेरे विश्वास योग्य दास, ये मेरे विश्वास योग्य दास। ये सुनने की धुन में रहे कि परमेश्वर मैं तुझसे सुनना चाहता हूं कि हे मेरे विश्वास योग्य दास। क्योंकि परमेश्वर की आधीनता में, परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर ने कहे गए हर एक बातों पर हमने ध्यान दिया और उसकी आधीनता में चले। परमेश्वर हमको सिखाता है, हमसे बात करता है। ये टॉपिक जो है कि हम ये भ्रम में थे आज तक, हम खास हैं। क्या है? हम खास हैं। हम खास नहीं। परमेश्वर तू खास है। परमेश्वर तू खास है। यदि हम खास हैं, अपने आप को खास करने की कोशिश ना करें कि मैं कैसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूं, मैं लोगों के सामने मैं कैसे अच्छा बनने की कोशिश करूं। परमेश्वर तुम्हें उचित समय पर उठाएगा मेरे भाई और बहनों। लेकिन जो काम आपको दिया है, उस काम को बखूबी से, ईमानदारी से करने की आप कोशिश करें। समय बहुत हो गया है, इस वजह से और भी है टॉपिक्स मेरे पास में बहुत, लेकिन ठीक है, हम बाद में इसको देखेंगे। अभी समय ज़्यादा हो गया, इस वजह से हम लोग और इसका अगला भाग हम अगले मंडे देखेंगे कि क्या है अधीनता में रहने का और हमारी कॉलिंग क्या है, हमें क्या तोड़ा दिया गया है। हम उसको पहचानने की कोशिश करें और उस पर ही काम करने की कोशिश करें, ताकि आपके पास में जो 3 है, 3 के आपके पास में 6 बन जाए। हाँ, जो आपके पास में 1, अगर तोड़ा आपके पास 1 ही है, तो आप उसको कैसे डबल कर सकते हैं? उसकी धुन में आप रहे कि परमेश्वर मैं ये जो दिया है, मैं इसमें विश्वास योग्य प्रभु, मैं इसमें काम करूंगा। परमेश्वर मैं इसको और कम नहीं करूंगा, मैं किसी को और कम करने की कोशिश नहीं करूंगा। परमेश्वर जो तूने मुझे दिया है उस पर मैं काम करूंगा। परमेश्वर तुझसे बड़ा कोई नहीं। परमेश्वर तुझसे बड़ा कोई नहीं। परमेश्वर मैं तुझसे आगे नहीं जा सकता। परमेश्वर मैं कौन होता हूँ? परमेश्वर लोगों को ज्ञान सिखाने वाला, पवित्र आत्मा सिखाने वाला। हमारा शिक्षक पवित्र आत्मा है। हमें सिखाने वाला, हर एक बात को सिखाने वाला पवित्र आत्मा में सिखाता है। हम पवित्र आत्मा की जितने अधीनता में रहो, उसकी बातों को डिसर्नमेंट अगर रखते, हम परखते हैं, उसके आत्मा को सुनते हैं कि ये सच में पवित्र आत्मा की आवाज है और पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है, तो आप उस बातों को अपने आप में ग्रहण करें कि सच में प्रभु तुमसे बात करता है। यदि वचन के बाहर हम कुछ भी प्रचार नहीं करते, जो है वचन ये लिखा है, ऐसे से ऐसे लिखा है, लाली पूछा हुआ करके हमको क्या मिलेगा? अपने को हम क्या कमाएंगे? हम देखो, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर और भी लोगों को अपने पास देगा। लेकिन जो सच्चाई आपके पास में है, वो सच्चाई आपको बताना जरूरी है। सच्चाई आपको, हर एक को जो सच्चाई परमेश्वर ने आपको बताने को कहा है, वो सच्चाई बताने की कोशिश करें लोगों। जो सुसमाचार आपको बताने के लिए बोला है, सबको, इवन में, हमें सबको एक काम दिया गया है कि यीशु मसीह का सुसमाचार हमें सारे जगत में फैलाने का है। और वो काम दिया है, सबसे पहले वो सुसमाचार है। यीशु मसीह खुदा है, उससे अलावा दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से उठा, इससे दूसरा सुसमाचार हमारे लिए है ही नहीं।
ये तो आपको मीरास में दिए गए कृपा और वरदान है जो परमेश्वर ने आपको, जब जिस दिन आपका उद्धार हो गया है उसी दिन परमेश्वर ने आपके हाथ में दे दिए, आपके अंदर इनबिल्ट लगा दिए खुदा ने। बस आपको ऑपरेट करने की जरूरत है। जिस जगह पर अभी जितने लोग हैं सबको मालूम है कि ये काम वो करता है, वो काम वो करता है, वो काम वो करता है। हम जो काम करता है उसको वो काम करने की अनुमति दे दे, करने दीजिए उनको उनका काम। हमें हमारा काम पता है, हम अपना काम करें। परमेश्वर के राज्य में हम एक ईंट बनने की कोशिश करें कि परमेश्वर कैसे हम तेरे राज्य को हम बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर राज्य तोड़ने वाला नहीं, परमेश्वर राज्य को बढ़ाने वाला खुदा है। वो आपको उसमें बढ़ाएगा, आपको परमेश्वर उसमें और भी आगे आगे बढ़ाएगा। आपके मुकुट में डायमंड कैसे लगेंगे, उसकी धुन में रहो कि परमेश्वर मैं इस व्यक्ति को आज सुसमाचार सुनाऊंगा, परमेश्वर मैं ये व्यक्ति को ये करूंगा, परमेश्वर मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको देगा सब कुछ, आपको पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा उस सब काम के लिए। आपको जो काम दिया है वो काम में उसकी धुन में रहो जो काम परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। स्वर्ग राज्य को बढ़ाने की धुन में रहे, और जो तोड़े आपके पास में है वो तोड़े को डबल करने की धुन में रहे कि परमेश्वर कैसे इसको मैं डबल कर सकूं, क्योंकि बढ़ाने वाला तो खुदा है ना। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, और सच में ये वचन आप घर पर जाके और पढ़िए, इसको अच्छे से आप इसको समझिए, एक बार नहीं 10 बार समझिए कि ये क्या लिखा है प्रभु जी, ये किस बारे में कहता है, ये वचन यहाँ पर ये कैसे कहता है प्रभु जी। कहने के लिए मेरे पास में बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन आप उसमें जब आप मनन करोगे, आप सीखोगे। अभी हम लोग अभी तक ये भ्रम में थे, अरे हम लोग खास है, हम खास है। खास हम नहीं है, खास वो है, खास वो है। हमें खास बनाता वो है, हमें खास वो बनाता है। हम अपने आप से खास नहीं है, खास वो बनाता है। उस धुन में रहे, प्रभु जी मैं कुछ नहीं, परमेश्वर सब कुछ करने वाला तो तू है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर और भी आपको आगे आगे बढ़ाए, और आपके कोड़ों में, आपके कृपा और वरदानों में आपको और इस्तेमाल करे। परमेश्वर यीशु मसीह आपको सच में कुछ नहीं मत से ठहरा, हर जगह पर आपको लज्जित पज्जित ना होने दे, और शैतान के हर एक चालाकियों को आपको समझने के लिए परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य भरे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे सारे बातों से, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम दुआ करें। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आता। अच्छा, इस रात के सुंदर समय परमेश्वर, प्रभु जी जो बातें तूने हमसे की परमेश्वर, जैसा तेरा वचन कहता है परमेश्वर, प्रभु जी उस वचन को केवल सुनने वाले नहीं परंतु राजा उस पर हम चलने वाले बन सके प्रभु, ताकि परमेश्वर राजा हर एक शैतान की चालाकियों को हम समझ सके। प्रभु जी शैतान को हम पर हावी ना होने दे परमेश्वर, राजा उससे लड़ने के लिए उस हथियार को हमारे हाथ में दे जो परमेश्वर दोधारी तलवार का वचन है। परमेश्वर हर एक वचन से परमेश्वर हम उसको हरा सकते प्रभु जी। राजा वचन को समझने का बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य हम में दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर कोई भी हमें भरमा ना सके परमेश्वर, कोई भी हमें लुभा ना सके परमेश्वर। ऐसी कृपा का जो तूने तोड़े हमको दिए राजा, जो कृपा वरदान हमें दिए राजा, उस पर काम करने के लिए सहायता और मदद कर परमेश्वर, उसको इस्तेमाल कर परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित सभी को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूँ राजा। हम सभी को तेरे हाथों में लेकर तू चला राजा। प्रभु जी हम राजा और भी तेरे वचनों पर राजा चलने वाले बन सके राजा। राजा वचनों को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले, और परमेश्वर वो वचन को हमारे दिल की गहराई में बसने वाले बना सके परमेश्वर। राजा सच में तेरे लहू से हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, पाक कर प्रभु जी, दया कर, आशीष कर राजा। यहाँ पर जमा हुए सभी लोगों को तेरे हाथों में सब राजा, और भी लोगों को इस सभा में लेके आने के लिए सहायता मदद कर। संपूर्ण मान में आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग कर सुन।